दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर। वही दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि बिहार में हर रोज लागू होगा नाइट कर्फ्यू। 15 मई ये प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सीएम नीतीश ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार बिहार में विस्फोटक हो रहे कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार में अब हर रोज नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रतिष्ठान हर हाल में शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही धारा 144 को भी लागू किया जाएगा। स्कूलों को 15 मई तक बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की पिछले साल की तरह ही इस साल भी 13 माह का वेतन दिया जाएगा। आज उन्होंने बिहार के सभी जिलों की डीएम एसपी के साथ बैठक में पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा। बिहार में लागू गाइडलाइंस, सभी सरकारी कार्यालयों को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। हर रोज 33% लोग ही आएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को पिछले साल की तरह इस साल भी 13 माह का वेतन दिया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। वहीं 15 मई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं राज्य में जिम, स्टेडियम, हेरिटेज साइट, खेल प्रशिक्षण आदि बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों, कोरोना कंट्रोल करने के लिए फिर लगेगा लॉकडाउन। जानिए अमित शाह का जवाब। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी है और ऐसी पहली बार जब भारत में एक दिन में 2.60 लाख से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना की बढ़ती इस भयावह रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल देश की करीब 57% आबादी पर पाबंदी की जद में है, मगर जिस तरह से कोरोना बेलगाम हो चुका है, ऐसे में सरकार के पास एकमात्र विकल्प लॉकडाउन बचता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने पूछा गया कि पिछले साल की तरह कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या लॉकडाउन ही विकल्प है, तो शाह ने कहा कि हम कई स्टॉक होल्डर के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मांगा पीएम का इस्तीफा। ममता बनर्जी बोली, कोरोना से बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी ले मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगी है। ममता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संक्रमण रोकने की योजना बनाने में विफल रहे। टीएमसी प्रमुख ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की दूसरी लहर से देश को संभाल नहीं पाए, इस कारण उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम ने पिछले 5-6 महीने में मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों की आपूर्ति के संभावित संकट पर ध्यान देने के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि अपने देश में टीकों की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए दूसरे देशों को टीका निर्यात किया। मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार है। 2021 के लिए कोई प्रशासनिक योजना नहीं बनाई। गुजरात के हालात तो देखिए दोस्तों। कोरोना फिर करेगा कैद। देश की 57% आबादी पर लागू है पाबंदियां। जाने कहां कैसे प्रतिबंध। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर का असर रिकॉर्ड मौतों के साथ साथ पाबंदियों के रूप में भी देखने लगा है। हालात यह है कि भारत की 57% आबादी पर किसी न किसी तरह की पाबंदी लागू की गई। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधे से अधिक लोग सप्ताहांत या रात्रिकालीन कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। देश भर में पाबंदियों से जुड़ी खास बातें। 70 करोड़ आबादी पर पाबंदी। विश्लेषण से पता चलता है कि आगामी 1-2 दिनों में देश में 70 करोड़ आबादी पाबंदी के साए में होगी। इन लोगों को अल्प या दीर्घ अवधि की कर्फ्यू का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कर्फ्यू को बढ़ाकर दिन भर के लिए कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 3 राज्यों में कड़ी पाबंदी है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर कर्फ्यू लगाया गया, जिसे बढ़ाकर पूरे दिन का किया गया। महाराष्ट्र के सभी जिलों में कर्फ्यू 15 दिन के लिए बढ़ा। वहीं दोस्तों, खुशखबरी, बदल गया एलपीजी का ये नया नियम। अब गैस सिलेंडर लेना हुआ और भी आसान। ऐसे करे आवेदन। जी हां दोस्तों, देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं, जबकि पहले जिन लोगों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता था उन्हें रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। अब आईओसीएल ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देती है। सरकार बिना रेजिडेंस प्रूफ के एलपीजी कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस की 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर लेने का विकल्प भी मिलेगा। मालूम हो कि स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। दिल्ली दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की तैयारी, व्यापारी लॉकडाउन की जगह दिया ये सुझाव। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौर में अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर चलती रही, इसे लेकर भी व्यापारी व उद्यमी सुझाव पेश कर रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू पर व्यापारी की सभी वर्ग ने तो अपना अपना व्यवसाय बंद रखा, लेकिन अब उन्हें पिछले साल लॉकडाउन की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का भी डर सताने लगा। हालांकि व्यापारियों के एक वर्ग ने सरकार के हर फैसले का समर्थन भी करने का ऐलान किया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से 2 दिनों तक बाजार बंद रहेंगे। साथ ही कई बाजार को सोमवार को भी बंद रखने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में कई बाजार ऐसे हैं जो सोमवार को बंद रहती हैं। ऐसे व्यापारी ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया कि लॉकडाउन की जगह सरकार दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापार करने की इजाजत दें। वहीं दोस्तों, अगली खबर में कि ऑक्सीजन के लिए तरस रही देश की राजधानी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले हालत बेहद गंभीर। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी के ऑक्सीजन के लिए तरस रही है। वहीं अस्पतालों में बेड लगभग खत्म हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हालात पर चिंता जता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के बहुत से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कई अस्पतालों में 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई अस्पतालों में 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। ये बहुत गंभीर स्थिति। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि दिल्ली को ऑक्सीजन की वरीयता दी जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली की स्थिति के बारे में सूचित किया और भारी बेड्स और ऑक्सीजन की कमी की बात कही, साथ ही मदद की भी गुहार लगाई।